तो स्त्रियों ने तो वस्त्र ढक लिए, अपने अंग ढक लिए, परंतु ये दोनों खड़े रह गए। जड़ की भांति खड़े हो जाओ, जड़ हो जाओ, वृक्ष बन जाओ। वृक्ष बन जाते हैं, बोले क्षमा मांगते हैं, कहते हैं वृक्ष तो बनोगे लेकिन नंद भवन के वृक्ष बनोगे, और द्वापर में जब श्री कृष्ण आएंगे तो तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो आज कन्हैया ने दोनों का उद्धार किया है। बाबा नंद ने कहा या गोकुल में बड़ा संकट आ रहा है, अब यार गोकुल को छोड़ देना अच्छो है। तभी उपनंद बोल पड़े, चलो सब वृंदावन धाम, वृंदावन चलते हैं। सभी वृंदावन चलने लगे, सभी अपने अपने सामान को छकड़े पे रखा और वृंदावन के लिए निकल आ रहे हैं। और कन्हैया रास्ते में छोटे से बालक चलते हैं तो उधर टुकुर टुकुर देखते हुए चलते हैं, क्या है यहाँ, यहाँ क्या है। रास्ते में जा रहे हैं मैया के संग और पूछ रहे हैं, मैया एक मोर दिखा। मोर को देख के पूछ लिए, मैया जे कौन है। मैया ने कहा जे मोर है। अच्छा मैया, हाँ लाला। और जिनके साथ में कौन है। मैया ने कहा जाती बहू है। अच्छा बहू है। वृंदावन की भाषा में बहू को, पत्नी को बहू कहते हैं। बोले बहू। अच्छा मैया। थोड़ा और आगे चले, हिरण दिखा। हिरण दिखा। लाला ने पूछा मैया ये कौन है। मैया ने कहा ये हिरण है। साथ में कौन, या की बहू। कन्हैया में चल गए। मैया सबकी बहू सबके संग में, जे बताओ मेरी बहू कहाँ है। मुझको भी बहू चाहिए। मैया बोले लाला भी तो छोटो है, उम्र तेरी छोटी है, बड़े हो जा तो ब्याह कर दूंगा, तेरा भी ब्याह हो जाएगा, तेरी भी बहू आ जाएगा। अभी तो छोटा ना मैया, मुझको तो अभी चाहिए बहू, अभी अभी चाहिए। बोले अभी अभी तेरे लिए कहाँ से बहू ढूंढ के लाएंगे, थोड़ा बड़ा है जा। बोले नहीं मैया। अच्छा बता कौन पे ब्याह करेगो, कौन पे ब्याह करेगो, तेरी नजर में है क्या कोई। हाँ मैया कौन। बोले वृषभानु जी को जानती हो। मैया जाने। बोले हाँ हाँ जानते हैं, अरे के मित्र हैं। बोले हाँ, बाकी जो कन्या है ना। अच्छा क्या नाम है। बोले राधा। अच्छा बातें भी आप करेगो। बोले हाँ मैया। कैसे कह रहे हैं कन्हैया। राधिका गौरी से, ब्रज की छोरी से, मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गौरी से, ब्रज की छोरी से, मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गौरी से, ब्रज की छोरी से, मैया करा दो मेरो प्यार। अरे रे क्या सोचे हैं माम जी, अरे रे क्या सोचे हैं माम जी। राधिका गौरी से, ब्रज की छोरी से, मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गौरी से, ब्रज की छोरी से, मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गौरी से, ब्रज की छोरी से, मैया करा दे मेरो प्यार। अरे रे मौसम है, ये मौसम है राधिका की मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गौरी से, ब्रज की छोरी से, मैया करा दे मेरो प्यार। ये कहते हैं राधा से मेरा मैया विवाह करा दे।
भगवान ने उस पर भी कृपा करी। सुखिया आई, कोई फल ले लो, कोई फल ले लो। कन्हैया ने कहा मोको फल दे दो, मोको फल दे दो। ऐसे नहीं दूंगा। फिर बोले जाओ अपने घर से कुछ लेकर आओ तो देंगे। कन्हैया दौड़े दौड़े जाते हैं और घर से अनाज अंजलि में भरकर लेकर आते हैं। अंजलि में भर के लेके आते हैं तो देखते हैं, जल्दी से लेकर आते हैं और कहते हैं लो मेरे को फल दो। क्या भैया कहती हैं जरा देखो तो सही क्या लाए हो। देखा तो ऐसे अंजलि बनाई, सो बीच में छिद्र था, सारे दाने तो छिट गए, रास्ते में ही गिर गए। नहीं देखो खाली अंजलि, पूछ पड़े क्यों जी, अनाज कहाँ गिरा दिए। हाथों से आवाज आई सरकार, जो आप फल लेने जा रहे हो ना, ये उपासना के फल हैं, अनाज के बदले में नहीं मिलने वाले। फल अनमोल है, फल अनमोल फल है, इसलिए ये उपासना के फल हैं, ऐसे नहीं मिलेंगे। इसकी कीमत तो आपको मैया की गोद में जाकर चुकानी पड़ेगी। अच्छा, गोद में जाना पड़ेगा। तो सावरिया सेठ चढ़ जाते हैं गोद में, मैया की गोद में बैठ जाते हैं और मैया बाप को फल दे देती है, प्यार करती हैं। वो बांझ थी, लेकर कन्हैया को गोद में जोर से कहती है दुनिया वालों देख लो, तुम्हारा लाल तो एक दिन संसार छोड़ के चला जाएगा, परंतु मेरा लाल अमर है। इस प्रकार से भगवान ने सुखिया पर कृपा की है। एक बार भगवान बछड़े चराने के लिए जाते हैं। बछड़े चराने के लिए दाऊ दादा ग्वाल वालों के संग जाते हैं तो एक वत्सासुर नामक दैत्य आता है। वत्सासुर और आके बछड़े के रूप में आता है, बछड़ों में आके मिल जाता है। दाऊ दादा देखते हैं, मार देते हैं, उठा के पूछ पकड़ा, घुमा के पटक दिया बेल के वृक्ष में, सो उसका गोविंदा नमो नमः हो गया, मर जाता है। और आज सब ग्वाल वाल आते हैं और मैया से बताते हैं रात्रि के समय, मैया मैया क्या हुआ। बोले आज दाऊ दादा ने गधा मार दिया, दाऊ दादा ने गधा मार दिया। बोले राम राम, इतने बड़े दैत्य को मारा है। और सब कह रहे हैं गधा मार दिया। अब मैं कन्हैया के साथ नहीं जाऊंगा गाय चराने, बछड़े चराने नहीं जाएंगे। मैया बोली लाला कल तू ना जाएगा, कल तेरो जन्मदिन है, कल तू ना जाएगा, कल कन्हैया जाएंगे। अच्छा, अब कन्हैया अकेले कल गए हैं बछड़े चराने, सरोवर में गाय को पानी पिलाने के लिए लेकर के गए तो एक बकासुर नामक दैत्य आया और भगवान पर चोंच का प्रहार करने लगा। भगवान पे चोंच का प्रहार करने लगा, निगल गया भगवान को। भगवान ने अपना ताप बढ़ाया, अपना उगल दिया और चोंच को पकड़ के फाड़ दिया और बकासुर का गोविंदा नमो नमः हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इसके पश्चात भगवान एक दिन भगवान का मन होता है कि हम सखाओं के संग कलेवा करेंगे, नाश्ता करेंगे। सुबह सुबह ही अपने सखाओं के संग गौ को लेते हैं, निकल जाते हैं गौ चारण के लिए। देखते हैं सब जाते हैं, तभी सबने देखा कि एक बहुत बड़ी गुफा है, एक बहुत बड़ी गुफा है और सब उसमें प्रवेश कर जाते हैं। ग्वाल वाल कन्हैया मना करते हैं, देखो अनजाने जगह है, सब जाओ नहीं, लेकिन कोई मानता नहीं, सब चले जाते हैं।
कहते हैं कि मैंने सुना है कि हमारे ब्रजमंडल में बड़े बड़े महात्मा लोग, संत लोग तपस्या करते हैं, वो भी गुफाओं में। देखे तो सही कैसे करते हैं, कैसे रहते हैं। प्रवेश कर गए, अंदर देखा तो लाल लाल जीवा थी, वो अघासुर था। लाल लाल जीवा, गाल कह रहे हैं, वाह महात्मा की तो बड़े ठाठ है, देखो कैसी सड़क बनवाए रखी है, लाल लाल जैसे अजगर की जीव हो। दूसरा कहता है और आगे बढ़े, दूसरा बोलता है वाह देखो दांत दिखे, तो बोले देखो ना कितनी सुंदर खूंटी गड़वा रखी है महात्मा ने कि बाहर से आए तो झोला यही टांगे और अंदर जाए। और आगे बढ़े थोड़ा गर्म लगा, ताप उठा अंदर, तभी बाहर से आवाज कन्हैया लगाते हैं, सखाओ रुक जाओ, अंदर नहीं जाओ। कोई आवाज नहीं सुनता तो कन्हैया स्वयं प्रवेश कर जाते हैं। जैसे ही कन्हैया प्रवेश करते हैं, अघासुर अपना मुख बंद कर लेता है। अघासुर अपना मुख बंद कर लेता है और भगवान अपना ताप बढ़ाते हैं, ताप अपना बढ़ा देते हैं और उसकी जो श्वास नली थी वह अवरुद्ध हो जाती है, तपन अधिक हो जाता है और उसकी मुक्ति हो जाती है, उसका गोविंदा नमो नमः हो जाता है और सबको पुनः दिव्य दृष्टि से सबको पुनः जीवन दान दिया। और कहते हैं गौरपाल कहते हैं लाला बड़ी जोर की भूख लगी है, बड़ी जोर भूख लगी है। बोले चलो सब नाश्ता करते हैं। सबने अपने अपने नाश्ते को खुला है और सब कन्हैया को घेर के चारों तरफ से बैठ गए। भगवान के हाथ में अनेक प्रकार के अचार लगाए गए हैं और दही मिश्रित भात है हाथ में और सुंदर भोग लगा रहे हैं ठाकुर जी। सब एक दूसरे के पत्तल से निकाल के खाते जा रहे हैं। तभी एक ग्वाल एकांत में खड़ा हुआ था और मन में विचार कर रहा, यदि मेरे पास भी कुछ होता तो मैं भी ठाकुर जी को खिलाता, मेरे साथ भी कन्हैया खाते, मैं भी कन्हैया के साथ खाता। कोई तो ना समझा, लेकिन ठाकुर जी समझ गए। ठाकुर जी समझ गए, दौड़ते हुए जाते हैं, सखा क्या बात है? बोले लाला यदि मेरे पास कुछ होता तो मैं भी तुम्हें खिलाता। तो लाया नहीं मेरे लिए कुछ, जा दौड़ता हुआ जा अपने घर जल्दी से लेकर आ। वह दौड़ता दौड़ता जाता है और कहता मैया कुछ भोजन है क्या, मुझे दे दो। बोले मैया कुछ तो नहीं है बेटा, 3 दिन की बासी कढ़ी रखी हुई है, वह को ले ले। बासी कढ़ी लेकर के मधुमक्खन चल पड़ते हैं और रास्ते पर विचार करते हैं, यदि मैंने कन्हैया को खिलाया तो कहीं कन्हैया की तबीयत न खराब हो जाए, स्वास्थ्य न बिगड़ जाए, और वह तो बढ़िया बढ़िया खा रहा है, स्वाद न बिगड़ जाए। तो जितनी कढ़ी थी सब स्वयं भटकने लगे यमुना जी की तरफ से खड़े होकर। कन्हैया ने कहा वाह, लाने गया मेरे लिए और स्वयं भटक रहा है। सारी कढ़ी भेली जितनी बची थी सो यमुना में फेंक दिया और ऐसे मुंह खोला हुआ है गुब्बारे की तरफ। बोले अब जितनी कढ़ी मुख में है ना वहाँ मत गटकना, वहीं पे रखे रहना, मैं आ रहा हूँ। दौड़ के पहुंचे हैं भगवान, मधुमंगल के मुख से अपना मुख लगाया और दोनों हाथों को मधुमंगल के गाल में ठोका और मधुमंगल के मुख की कढ़ी भगवान के मुख में आ गई और जूठी कढ़ी का भगवान ने पान किया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान अपने भक्तों का जूठा खा रही। जब यह दृश्य ब्रह्मा जी ने देखा मोहित हो गए। राम राम, ये कैसा ब्रह्म है, जूठा खाता फिर रहा है, ये ब्रह्म नहीं हो सकता। समझ नहीं पाते, ब्रह्म नहीं है। परीक्षा लेने के लिए चले जाते हैं, समस्त बछड़ों को चोरी करके लेके चले जाते हैं। भगवान ने देखा बछड़े गायब, बछड़ों को ढूंढने जाते हैं, सो ग्वाल वालों को लेकर चले जाते हैं।
भगवान समझ गए कोई सामान्य तो नहीं हो सकता। दिव्य दृष्टि से देखा, समझ गए कि सब ब्रह्मा का किया धरा है, ब्रह्मा जी का किया धरा है। भगवान ने स्वयं का स्वरूप, अनेकों स्वरूप बनाए हैं और ग्वाल बाल और गाय स्वयं ही बन गए। बढ़िया लीला चल रही है। 1 वर्ष तक ब्रह्मा जी सबको ब्रह्मलोक में, सत्यलोक में ले जाके अपने लोक में रखते हैं। 1 वर्ष बाद लौट कर आते हैं, देखते हैं देखो क्या हो रहा है। ग्वाल बाल और सब बछड़े तो यहाँ है, क्या हो रहा है बच्चे में देखो तो जरा। देखते हैं तो देखिए वही ग्वाल बाल वही बछड़े। पुनः जाके देखा वहां पर भी है, यहाँ पर भी है। समझ गए ये ब्रह्म है, समझ गए ब्रह्म है। पुनः सबको वापस किया है, वापस कर दिया ग्वाल बाल बछड़ों को। भगवान की 40 श्लोकों में दिव्य स्तुति करी है। प्रभु मुझसे अपराध हो गया, मुझे क्षमा कीजिए, मुझ पर दया कीजिए। अनजाने में मुझसे अपराध हुआ। क्या एक जीव माँ के गर्भ में होता है और वह माँ के उधर पर जब पादप प्रहार करता है तो माँ को कष्ट होता है, परंतु क्या माँ उसे क्षमा नहीं करती? क्षमा करती है। प्रभु आप भी हमारे तुमेव माता च पिता तुमेव, मुझे भी क्षमा कीजिए, नाथ मुझे भी क्षमा कीजिए, अपराध हुआ है। भगवान क्षमा नहीं करते हैं तो घबरा जाते हैं ब्रह्मा जी और 3 परिक्रमा भगवान के लगाते हैं और चले जाते हैं। भगवान हरि के जितने भी अवतार हैं, राम जी, कृष्ण जी, वामन, वारा, जितने भी हैं, इन सबकी 4 परिक्रमा करनी चाहिए। ब्रह्मा जी आधी परिक्रमा लगाए और निकल पड़े, डरते डरते निकल गए। भगवान ने सबका उनका कल्याण किया। ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किए। बाद में गर्ग संहिता में वर्णन है, जब राधा जी का विवाह कृष्ण के साथ किया है तो भगवान ने उन्हें जाके क्षमा किया है। एक दिन भगवान गौ चराने के लिए गए हुए थे और लौट कर आते हैं। गौ चराने के लिए जब गए तो भगवान क्रीड़ा करने लगे। कौन सी क्रीड़ा? कंदुक क्रीड़ा, गेंद खेल रहे थे। और भगवान गेंद को उठा के यमुना की तरफ फेंक देते हैं। यमुना में गेंद गिर जाती तभी सखा कहता है तुमने फेंका है मेरे गेंद से, ला के दो। मैं नहीं जानता कुछ, मेरा गेंद ला के दो। भगवान दौड़ दौड़ जाते हैं, पतंग के वृक्ष पे चढ़ते हैं और यमुना जी में छलांग लगा देते हैं। अंदर बैठा अघासुर, अघासुर की पत्नियां, अघासुर विश्राम कर रहा था, सो रहा था। भगवान पहुंचे गेंद लेने और गेंद तो जाके घुसी कहाँ? अघासुर के ऐसे करके बैठा था, सर पर अजगर के रूप में, बीच में जाके गेंद गिरी। पत्नियों ने कहा यदि जान की रक्षा चाहते हो तो निकल जाओ अभी चलो यहाँ से निकलो, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तभी भगवान ने कहा अरे जाके जगा दे अपने पति को, वहीं से तो मिलने में आए हूँ, वहीं से मिलने आए हैं, जगाओ जाके अपने पति को। उतने में फुफकार मारता हुआ उठ गया, अघासुर उठ गया। उठ जाता है, वह नाक उठता है और फुफकारने लगता है। तभी भगवान को जकड़ लेता है कालीनाग, भगवान को जकड़ लेता है और भगवान अपने शरीर को फुलाते हैं, फुलाना प्रारंभ कर देते हैं। इतने मोटे हो जाते हैं कि इसकी एक एक नस टूट जाती है, एक एक नस टूट जाती है और भगवान पुनः अपने स्वरूप को पतला बनाते हैं, पुनः पूर्व जैसा बनाते हैं और निकल के बाहर खड़े हो जाते हैं, निकल के खड़े हो जाते हैं और भगवान कायनाथ के मस्तक पे, फंड पे नृत्य करने लगते हैं। इसका
सिर रक्त रंजित हो जाता है, रक्त बहने लगता है। पत्नियों ने देखा मेरे पति की तो गारंटी समाप्त होने वाली है। भगवान की दिव्य स्तुति करी, प्रभु क्षमा कीजिए, आपका जन्म दुष्टों के संहार के लिए होता है, क्षमा कीजिए मेरे पति को। भगवान को दया आ जाती है, देवियों तुम कह रही हो तो छोड़ देता हूँ, बाकी छोड़ने योग्य है नहीं। छोड़ते हैं भगवान। जैसे ही भगवान नीचे उतरते हैं, पुनः फुफकार मार के खड़ा हो जाता है कालिया नाग। भगवान कहते हैं देवी देखो, तुम छोड़ने को कह रही हो और इनको देखो। पत्नियां कहती हैं स्वामी शांत हो जाइए, नहीं तो अभी लेने के देने पड़ जाएंगे। भगवान से कहता है, कालिया नाग कहता है प्रभु ये हमें योनि किसने दी? भगवान का हमने, मैंने कोई पाप नहीं किया, योनि किसने दी? भगवान ने कहा हमने दी। बोले हमें विष कौन डाला? भगवान ने कहा हमने डाला, आपने डाला है, सब आपने किया है। और आपके वाहन गरुड़ देव, बोले तुम यहाँ पे क्यों आए हो यमुना में? बोले आपके वाहन गरुड़ हमें रहने नहीं देते, हमारे लोक में हमें रहने नहीं देते, इसलिए मैं रक्षा के लिए, अपनी प्राण रक्षा के लिए, मैं प्राण रक्षा के लिए यहाँ पे आया हूँ। अच्छा बोले जाओ। अब तुम आपके मस्तक पे, तुम्हारे मस्तक पे मेरे चरणों का चिन्ह हो गया है, मोहर लग गई है मेरे चरणों की, और अब तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। गरुड़ जाओ और रमणद्वैत अपने पत्नियों के संग निकल के जाते हैं, भगवान का उद्धार करते हैं, कल्याण किए हैं।